इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली लाइन स्ट्रेट होती है। ठीक है, इसके दो फॉर्मेट है आपके, दो तरीके हैं। एक तो है y माइनस वाई वन इक्वल्स एम एक्स माइनस एक्स वन, एक तो ये है, और सेकंड फॉर्मेट है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। ठीक है, दोनों है। अब कुछ बच्चे मुझसे, बहुत बच्चों ने सवाल पूछे, सर y की जगह वैल्यू आएगी, m की जगह वैल्यू आएगी, वैल्यूज किसकी जगह पर आएंगी? सो आई विल क्लैरिफाई इट वंस एंड फॉर ऑल कि एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, x1 y1 should be any coordinate on the line। जी बेटा, on the line, फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो x1 y1 जो ये है इक्वेशन में, जो ये वाली जगहें हैं, यहाँ पर आपका वो कोऑर्डिनेट की वैल्यूज आएंगी जो कोऑर्डिनेट लाइन पे एग्जिस्ट करे। अब सवाल में आपको समझना होगा कि किस वर्ड, क्या वर्ड लिखा है जिससे आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है। इट कैन बी क्रॉसेस, it can be touches, it can be on the line, it can also be solution of। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिनका मतलब है कि कोऑर्डिनेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। मैं घुमा दूंगा, यहीं से पहुंच जाएगा हाथ साइड पर। तो 5 बजे रिप्लाई करना, क्लास एंड हो जाएगी तब रिप्लाई करना। ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि भाई कोऑर्डिनेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। पहली चीज तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड चीज आपकी आ गई अब एम की बात हो रही है। ठीक है, एम क्या चीज है? ये है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। एम इज द ग्रेडियंट। बस ये दो चीजें मौजूद होंगी तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढी जा सकती है। थर्ड पॉइंट लिखना है तो लिख ले, y and x will remain in the equation, ठीक है, इनकी जगह वैल्यूज पुट इन नहीं होंगी, y और x की जगह वैल्यूज पुट इन नहीं होंगी। अगला सवाल अब आता है, यार अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढ ली तो इससे फायदा क्या है? घड़ी उठवा के दिखाऊं? डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो? क्लास क्या चल रही है? अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन से फायदा क्या होगा बेटा? फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल यू हैव दिस लाइन, ठीक है, एंड यू नीड टू फाइंड द y coordinate of this, you need to find the y coordinate of this, and let's say the x coordinate is 6। ठीक है, let's say ये एक लाइन है, y equals 2x plus 1 एक लाइन है ये। ठीक है, y equals 2x plus 1 एक लाइन है ये। एंड फायदा ये है कि इस लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं आप। मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू 6 है बट ये y नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, y equals to x की जगह पर 6 लिख दिया तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू मिली मुझे वो y की मिल गई 13। तो ये वाला कोऑर्डिनेट था, ये कंप्लीट हो गया 6,13। ये फायदा है आपका लाइन का। एंड ऑब्वियसली जिस लेवल पे आप लाइन पढ़ रहे हैं, इतना इतना ही बता रहा हूँ, एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी में बहुत फायदा है इसका। ठीक है, प्रेडिक्शन कर सकते हो आप। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम हो, वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू हो, तो आप ये चेक कर सकते हो कि अगर आपके पास डेटा 1 से 3 आवर्स तक का है, 6 आवर पे क्या चल रहा होगा। बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, वो आगे एड मैथ्स में लीनियर लॉ का टॉपिक, उसके अंदर ये यूज होता है, वेदर फोरकास्ट में यूज होती है ये चीज। ठीक है, एनीवेज वो प्रेडिक्शन के लिए यूज होती है, वो प्रैक्टिकलिटी वो छोड़े। फिलहाल अभी तक जितना बताया है, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें कि जब y माइनस वाई वन इक्वल्स एम एक्स माइनस एक्स वन यूज करेंगे, यू नीड टू थिंग्स, वन कोऑर्डिनेट एंड वन ग्रेडियंट। जी जी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो कि मैंने खुद अज्यूम की हुई है। ठीक है, अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड है, मैंने अज्यूम की हुई है, अज्यूम्ड है। ठीक है, चलें, फॉर y इक्वल्स mx प्लस c, इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए भी सेम, आपको यू नीड टू थिंग्स, वन पॉइंट ऑन लाइन चाहिए आपको, एंड आपको ग्रेडियंट चाहिए।
लेकिन इसमें एडिशनल स्टेप्स क्या होते हैं आपके? यूज पॉइंट एंड ग्रेडियंट टू फाइंड सी एंड रीराइट। बच्चे ये भूल जाते हैं, रीराइट इक्वेशन with values of m and c written in the equation। मतलब y और x अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। आई होप ये कॉपी कर रहे हो आप, किसी को कॉपी करना है तो मैं 10-20 सेकंड रोका हूँ, फिर हम थोड़ी सी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर अलोंग विद इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस करेंगे, फिर हम फास्ट में क्वेश्चन। कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं, राइट बिलाल? अभी क्या करना है आपको? घर जाओ फिर। अभी यार ऐसा नहीं करो भाई, वेरी बैड स्ट्रेटजी। मतलब अभी यहाँ 1 घंटा लगाओगे, घर जाके फिर 1 घंटा, कल 2 घंटे पढ़ाऊंगा। ठीक है, व्हाटएवर, मैं टाइम दे रहा हूँ, पूरा पूरा कॉपी होगा। चले भाई, I've got 9 students here, I want answers। सबको क्लियर है जो मैंने बताई है अभी बातें? क्या सबको ये बातें क्लियर हैं? इनकी क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, सबका जवाब सही। 4 का आ गया, 5 का आ गया। फरहान, आपने जो मिस किया है वो सिर्फ जो लिखा है कॉपी कर लो, फिर मैं सवाल में बता रहा हूँ, रिपीट कर दूंगा सवाल में, ठीक है। मैंने सिर्फ समझाया है इक्वेशन ऑफ अ लाइन किस तरह ढूंढते हैं और कौन सी वैल्यूज पुट इन करते हैं, कौन सी नहीं। अगर आपका जवाब नहीं आया मुझे, एंड लाइबा आपका नहीं, आगा एंड लाइबा, आई नीड योर आंसर्स। ठीक है, लाइबा आप बता दो। चले, पहले पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी एक फोटो है, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। चले, इसमें जो ऑलरेडी लिखी हुई चीजें उनको इग्नोर कर दें फिलहाल, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 3 का पार्ट बी देखिए। क्वेश्चन 3 पार्ट बी देखिए। क्वेश्चन 3 पार्ट बी क्या कह रहे हैं आपको? क्वेश्चन 3 पार्ट बी, फाइंड, यहां से रीड करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन x plus 2y equals 5 passing through the point 2, -5। सो वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढो, इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढो जिसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पैरेलल, पैरेलल टू x plus 2y equals 5, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी, passes through 2, -5। अब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कोई भी लाइन ढूंढनी अगर हो तो यू नीड 2 थिंग्स, यू नीड 1 कोऑर्डिनेट एंड 1 ग्रेडियंट, राइट। कोऑर्डिनेट आपके पास मौजूद है, ये रहा, ये कोऑर्डिनेट, यू कैन यूज दिस कोऑर्डिनेट x, y1, x1, ये आपके पास आ गया x1, y1। कैन समबडी टेल मी ग्रेडियंट कैसे मिलेगा? 1 पॉइंट चाहिए होता है एंड ग्रेडियंट, कैन समबडी टेल मी? पॉइंट आ गया -2, -5, ग्रेडियंट कैसे ढूंढेंगे? ग्रेडियंट कैसे? m वाला क्या है? हाँ ठीक है, लेकिन क्या करूं उसका मैं? ठीक है, उमामा का सही जवाब आ गया है, आगा हमजा का सही जवाब आ गया है। हुमैरा अहमद, आपने सेकंड स्टेप बता दिया, बात सही है, ठीक है। बट वो सेकंड चीज है, लेकिन जो सेम होगा वो ग्रेडियंट रूट क्या किससे इक्वल करूं? a y इक्वल्स mx प्लस c का मैं क्या करूं? लाइक देखिए बेटा, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, पैरेलल लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट। सो ये वाली जो लाइन है इसका ग्रेडियंट कोई मुझे बता सकता है क्या है? कैन समबडी फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन?
करेक्ट मेरा। ग्रेडियंट इसका ढूंढने के लिए यू विल हैव टू चेंज द फॉर्मेट। मैंने आपको बताया था कि y इक्वल्स mx प्लस c के फॉर्मेट से सिर्फ ग्रेडियंट ढूंढ सकते हैं। यस आगा करेक्ट। सो आप क्या करेंगे, x को पहले वहां भेजा तो ये होगा 2y इक्वल्स 5 माइनस x, y इक्वल्स 5 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2। नाउ x अब ये कंपेयर हुई y इक्वल्स mx प्लस c, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है आपकी, इससे x से x कंपेयर हो गया, x का कोफिशिएंट क्या हुआ 1 अपॉन 2, बट साइन क्या है नेगेटिव है, ठीक है। सो ग्रेडियंट आपको यहां से मिलेगा m इक्वल्स नेगेटिव 1 अपॉन 2, ये ग्रेडियंट यूज करेंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्यों क्लियर है? कल छुट्टी की है बेटा इसीलिए। एनीवेज वापस बता देता हूँ, ये समझ में आ गया कि पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है, ठीक है। जब कोई भी इक्वेशन y इक्वल्स मतलब जिसका y सब्जेक्ट बना हुआ हो, क्या बना हुआ हो, उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है क्या होता है, इसका वो ग्रेडियंट होता है। तो जब मैंने इस वाली इक्वेशन को x प्लस 2y को y को सब्जेक्ट बनाया, तो यहां से x का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन 2 है क्या नहीं, तो ये ग्रेडियंट हो गया, साइन है माइनस 1 अपॉन 2, ये आपका ग्रेडियंट हो गया। क्या लिखा है प्लस? नहीं वो मैंने जनरल फॉर्मेट लिखा, फॉर्मेट हमेशा प्लस में लिखते हैं। हाँ, ये आगे पीछे भी हो सकता है, mx प्लस c भी हो सकता है, c प्लस mx भी हो सकता है। सो नाउ वी हैव आवर, हमारे पास अपनी चीजें पूरी है, वी हैव वन पॉइंट एंड वी हैव आवर ग्रेडियंट, ठीक है। हमारे पास पॉइंट भी आ गया और हमारे पास ग्रेडियंट भी आ गया। हाँ भाई तुम अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, चुपचाप वहां बैठ जाओ, चुपचाप वहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ग्रेड का कोई जिम्मेदार नहीं, आ बैठो, ठीक है, बैठ जाओ, बैठो, बैठो। चले नाउ आप दोनों को बाहर जाने, बहुत प्यार से बाहर भेजूंगा मैं आप दोनों, चुपचाप बैठने से बैठे और वहां देखें ना। आप अप्लाई करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स एम एक्स माइनस एक्स वन, x1 y1 आपके पास 2 एंड माइनस 5 है, ग्रेडियंट m मौजूद है। सो y माइनस y1 की वैल्यू है माइनस 5 इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट है 1 माइनस 1 अपॉन 2, x माइनस x1 है 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y प्लस 5 इक्वल्स नेगेटिव 1 अपॉन 2x माइनस माइनस प्लस 1 upon 2 multiplied by 2, 2 से 2 cancel, y is equals to negative 1 upon 2x plus 1, ये वाला 5 वहां भेजेंगे तो negative 5, फाइनल आंसर y equals negative 1 upon 2x plus 1 minus 5 हो गया negative 4। किसी का कोई सवाल? बहुत स्लोली समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है एंड सब कुछ समझाया। कोई सवाल है तो मुझे यहाँ पे चैट पे भेजें। 10-20 सेकंड में सवाल नहीं आया तो आई अज्यूम कि सबको बेहतरीन समझ आ गया। आप लोग कोई सवाल है तो टॉपिक समझने जाएंगे, पढ़ने नहीं जाएंगे। टॉपिक समझेंगे, टॉपिक आता है
आपने इस लंबी वाली इक्वेशन में वैल्यूज क्यों सब्स्टिट्यूट की? एनी पर्टिकुलर रीजन? बेटा अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा तो इक्वेशन कहां से मिलेगी? मुझे ढूंढनी ही इक्वेशन थी ना बेटा, ऐसी इक्वेशन ढूंढनी थी जो कि 2, -5 से गुजर रही हो, तो 2, -5 यूज करूंगा तो मुझे उसकी इक्वेशन मिलेगी ना। चले इसी तरह का अब एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। पहले मैं देख लूं सवाल तो नहीं आया किसी का। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है, ठीक हो गया। एक और सवाल करते हैं जिसके अंदर परपेंडिकुलर लग रहा हो। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो। ये देख लेते हैं, ये वाला पार्टी, ये पार्टी, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x - y = 6 पासिंग थ्रू दिस। तो वापस आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? perpendicular to 4x - y = 6 and passes through क्या दिया है? 4, -1। टेक 1 मिनट एंड अटेम्प्ट करें इसको। समझ आ रहा है तो अटेम्प्ट करें। इस सवाल के बाद मैं आपके पास जाऊंगा डायरेक्ट पास पेपर। आप मुझे बताओ बेटा, नहीं बता रहा हूं। जो जो समझ में आ रहा है करो, फिर देखो। आपने अभी तक कॉपी खोली तक नहीं, ठीक है? तो गुड लक विद योर ए ग्रेड चाहिए था ना आपको। शाबाश बेटा, हालत देखो ना अपनी। 45 डेज रह गए, 45 डेज, या 45 डेज। हालत देखो अपनी। क्लास एक तो ले रहे हो, कॉपी कुछ नहीं कर रहे हो बेटा। 45 डेज है, 26 से स्टार्ट हो रहा है, आज 9th हो गई है, 29 को। एनीवेज बेटा, सवाल अटेम्प्ट करें। y - y1 = mx - x1, ये यूज होगा। बट x1 एंड y1 में क्या पुट करेंगे एंड m की जगह क्या पुट करेंगे, ये मुझे चैट पे बता दें तो बहुत आसानी हो जाएगी मुझे, ताकि मैं पास्ट पेपर्स पे जाऊंगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री अब चल रही है ना, कॉपी नहीं कर रहे हैं। ऊपर नीचे बोलते हैं इसलिए कॉपी चल रहा है। रिकॉर्डिंग में ये सीधा सीधा सामने दिखेगा ना, अभी समझने तो दे। ये रहा क्वेश्चन, पार्ट डी कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग 4A एंड B भी करेंगे, समझे? हाँ, 4A एंड B पास्ट पेपर टाइप की क्वेश्चन। मैं अभी आपको मैं इसलिए देखा, वैसे तो उधर ही था ना। टेंजेंट का यूज हो रहा है, नहीं आगे आएगी ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट का यूज होता है, सर्कल प्रॉपर्टीज में होता है। तो ग्राफ का फंक्शन है बेटा। उसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया, दूंगा वीकेंड पे, फिर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, फिर उसके मास्टर कोर्स करूंगा। क्योंकि अगर मैं कराने बैठ गया तो वो मैंने एक्चुअल कोर्स में 1.5 हफ्ते में कराया था, एक टॉपिक ग्राफ का फंक्शन। तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखें। चले भैया, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने 1 मिनट दे दिया है, जिसने जो गलती की है देख लें, ठीक है? नाउ x1 y1 मेरा ये होगा, ठीक है? जिससे वो क्रॉस कर रहा है, ये मेरा x1 y1 है, ठीक है? x1, y1 फॉर ग्रेडियंट आई विल यूज दिस इक्वेशन, ठीक है? y को सब्जेक्ट बनाऊंगा। सो y वहां गया, 6 यहाँ आ गया। 4x - 6 = y सब्जेक्ट बन गया। इसको अब मैं कंपेयर करूंगा, y = mx + c। x कंपेयर हुआ, m से m हुआ, m = 4। बट यहाँ पे जो केस है वो परपेंडिकुलर है। क्या केस है? परपेंडिकुलर है। जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो ग्रेडियंट सेम नहीं होता, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। कल पढ़ाया था। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है कि आप 4 को पहले करें 1/4, रेसिप्रोकल किया, फिर आप क्या करें, ऑपोजिट साइन कर दें। साइन क्या कर दें? ऑपोजिट साइन, -1/4। So this is your gradient. हाँ,
परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज पर। मेरा फहीम बेटा y इक्वल्स टू 1/4x। अच्छा डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है देख लेंगे। नाउ नाउ आई विल पुट वैल्यूज। मेरी ये जो वैल्यूज यूज होंगी उनको मैं येलो शेड कर देता हूं। ये वैल्यूज यूज होंगी मेरी, ठीक है। सो y माइनस y1 की जगह आएगा मेरा कोऑर्डिनेट है -1 इक्वल्स टू m की जगह आएगा -1/4। x माइनस x1 की जगह आएगा 4। फॉर्मेट लिख देता हूं, ये मैंने फॉर्मेट भी लिख दिया। नाउ जी सब किया y plus 1 equals -1/4x minus minus plus 4 multiplied by 1/4। सही से लिख दो इसको 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 1 बच गया। सो y equals to -1/4x plus 1 एंड ये वाला प्लस 1 वहां जाके क्या हो जाएगा -1। प्लस 1 -1 कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर आया y equals to 1/4x। प्लस 1 -1 0 हो गया ना बेटा। हाँ माइनस माइनस 1/4x। ठीक है भाई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 4a एंड b, वो पास्ट पेपर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम जाएंगे एक्चुअल पास्ट पेपर पे जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमारा यूज हो रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा वो भी सेम ही होता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। आप m1 into m2 is equals to -1 भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ये देखो m1 into m2 is equals to -1। एक आपका 4 था, 4 into m2 is equals to -1। 4 को वहां डिवाइड किया, m2 is equals to -1/4। वही बात हो गई। ऐसे कर ले या डायरेक्टली कर ले, एक ही बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 स्टार्ट करें प्लीज। 4a एंड b करना है, c बेशक ना करें। a एंड b करना है, जल्दी करें। टेक 2 मिनट्स एंड जल्दी करें। शायद नदी आपको बोला सवाल को स्टार्ट करो सवाल। ये वाला भी कंप्लीट हो गया सवाल आपने। कॉपी कर लेना, कॉपी करना है, 1 मिनट ले ले कॉपी करने का, जिसको कॉपी करना है। चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। फोर है, ये कॉपी कर लिया, कर लेना। जो बच्चे जिन्होंने नहीं किया उनके लिए छोड़ दिया मैंने, तो कॉपी कर लो। सवाल बता रहा हूँ बेटा, ये पहले कॉपी कर ले बच्चा। चलो क्वेश्चन 4। P is the point 2,5 and Q is the point 6,0। ठीक है। P आपके पास है, हमेशा ऐसा डेटा बनाए करें अपने पास, जब भी सवाल सॉल्व करें डेटा बनाए अपने पास। It will always help. A line L is drawn through PQ, through P perpendicular to PQ। ठीक है। सो अंदाजे से कर लेते हैं, अंदाजे से बना लो। ठीक है। 2,5 is somewhere around there, 6,0 is somewhere around there। ये Q हो गया, ये P हो गया। आप भी अंदाजे से बना सकते हैं, ठीक है। सो ये PQ ज्वाइन, ये मैंने PQ ज्वाइन कर दिया। लाइन LP से गुजर रही है सच दैट कि PQ से वो परपेंडिकुलर है। दैट मीन ऐसे बनेगी वो 90 डिग्री, ये बन गया, ठीक है। अंदाजे से मैंने बना दिया। मीट्स द y एक्सिस एट पॉइंट R, ये पॉइंट R पे मिल रही है, ये रहा पॉइंट R, ठीक है। आई होप समझ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बात है मेरे भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L। अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन L चाहिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है इक्वेशन ऑफ लाइन L। तो रिक्वायरमेंट क्या हुई आपकी, वन कोऑर्डिनेट
passing from L line. Can somebody tell me any line, any point that is passing through L? कोई ऐसा पॉइंट जो कि L से पास थ्रू कर रहा हो? Can somebody tell me? L पिंक वाली है बेटा, ये पिंक वाली L। R पास हो रहा है, R and वेरी गुड, P, R and P, वेरी गुड। R हमारे पास मौजूद नहीं है। Who has written 6,0 बेटा? 6,0 तो Q है, Q 6,0 है बेटा, Q नहीं गुजर रहा। P and R गुजर रहा है, R हमारे पास नहीं है, P हमारे पास मौजूद है 2,5। ठीक है, so this is the coordinate that we will be using in our x1 y1। आपको x1 y1 मिल गया। सेकंड चीज ग्रेडियंट चाहिए। Now can we find the gradient of line L? डायरेक्टली कैसे ढूंढ सकते हैं? Do we have two coordinates? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं क्लास के बाद मुझे रिमाइंड करवाइए। ठीक है, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट दिए हुए नहीं है ना बेटा। आगा मैंने आपको पहले बताया है, ये डायग्राम एक्यूरेट नहीं है। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है वो ऐसे रैंडमली बनाया है, तो ये जो R एंड Q एक्यूरेट जगह पे नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो ओरिजिन से गुजर रहा है कि नहीं। चले, कैन समबडी टेल मी ग्रेडियंट कैसे ढूंढेंगे? आई नीड आंसर्स। फरहान, मानूर, उमामा, सलार, आई नीड आंसर्स। आगा बेटा देखिए, लाइन L हमारे पास ग्रेडियंट नहीं ढूंढ सकते बिकॉज वी डू नॉट हैव टू कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट हम ग्रेडियंट ऑफ लाइन PQ निकालेंगे एंड M1 टाइम। बिल्कुल ठीक बोला। हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग PQ का ग्रेडियंट ढूंढेंगे। फर्स्ट फाइंड ग्रेडियंट ऑफ PQ। आपने लाइन L बोला था, ठीक है, आपने कहा था लाइन L, ठीक है। फर्स्ट फाइंड ग्रेडियंट ऑफ PQ, देन नेगेटिव रेसिप्रोकलेट। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो PQ का ग्रेडियंट निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा के। सो 0 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 2 नेगेटिव 5 अपॉन 4। इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया 4 अपॉन 5, और नेगेटिव साइन था तो हमने ऑपोजिट साइन पॉजिटिव कर दिया। ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ लाइन L। क्या गलत कर रहा हूं? अब्दुलरहमान ने बोला नहीं है ना बेटा, अब्दुलरहमान ने बोला है कि अगर अच्छा बोला है तो अच्छी बात। y minus y1 equals mx minus x1, y minus 5 equals 4 upon 5 x minus x1 is 2। इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका होता है, 5 को वहां भेज दें, यहाँ से 5 को मैं यहाँ भेज दें। ठीक है, बट आई थिंक ये जरूरत नहीं है, हमें एड मैथ्स में हम वहां भेजते हैं, एड मैथ्स में इसको हम करते हैं। एनीवेज, so y minus 5 equals 4 upon 5x minus 2 into 4 8 upon 5। ये वाला माइनस 5 वहां आके हो जाएगा प्लस 5, यहाँ से हम माइनस 5 हटा देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये 5 अपॉन 1 है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर हो गया 25। ठीक है, 25 प्लस ये हो गया y equals 4 upon 5x minus 8 plus 25 upon 5, y is equals to 4 upon 5x। 25 minus 8 क्या हो गया भाई? 17 plus 17 upon 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है,
कभी कभार सवाल में मांगा होता है कि आप इस तरह शो करें ax प्लस by इक्वल c, कभी कभार होता है इस तरह शो करें। तो फिर अगर इस तरह कभी शो करना हो तो आप कौन